Hello, is it visible? Yes, sir. Okay, so next filter is our sharpening filter. As we notice that suppose हमने अभी तक ये कंसिडर किया जी एक्स वाई समेशन आई -1 to 1 and j -1 to 1 w of I j g f of x plus I and y plus j. ठीक है, तो हम अगर नोटिस करते हैं दिस इज़ अ बेसिकली इंटीग्रेशन पार्ट। अगर हम किसी का पर्टिकुलर आइट्रेशन में समेशन कर रहे हैं तो दिस इज़ अ इंटीग्रेशन पार्ट। सो वी कैन एज्यूम दैट अगर इंटीग्रेशन पार्ट कुछ इफेक्ट डाल रहा है इमेज में तो वी हैव आइडिया अबाउट द डिफरेंशिएशन पार्ट भी कुछ इफेक्ट करेगा। सो इन केस ऑफ शार्पनिंग फिल्टर वी हैव डिफरेंशिएट द इमेज, राइट। तो डिफरेंशिएट किस तरीके से किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएटर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएटर में आपको डिस्कशन क्लियर होना चाहिए। सपोज दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सपोज f is the input and this is the variable, this is a second order differentiation। ठीक है, तो अगर मैं कांस्टेंट कोई ग्रे लेवल देता हूँ, कांस्टेंट मैंने वैल्यू दिया तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो, एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज आल्सो जीरो। सपोज मैंने कोई कर्वी या कोई नॉन वेरिंग ग्रे लेवल्स दिए तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी वैल्यू नॉन जीरो एंड इट इज़ ऑल्सो अ नॉन जीरो। एंड अगेन अगर मैंने कोई क्या कहते हैं रैंप दिया विद कॉन्स्टेंट स्लोप, रैंप विद कॉन्स्टेंट स्लोप, इट्स वैल्यू इज नॉन जीरो and its value is 0. This is a basic introduction of first order and second order differentiation. Then first order differentiation is basically, suppose मैं अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का अगर मैं मैथमेटिक्स आपको बताता हूँ तो क्या लिखते हैं हम, लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। दिस इज अ बेसिक डिफरेंशिएशन ऑफ, बेसिक डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन, राइट। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, बेसिक डेफिनेशन। तो अगर मैं सेकंड लिखता हूँ इसको कंप्लीट, इसको एलेबोरेट करता हूँ, इन केस ऑफ डिजिटल इमेज डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास, वन, बिकॉज कोई भी मैट्रिक्स अगर हम यहाँ कंसीडर करते हैं तो अगर हम सपोज ये हमने मैट्रिक्स कंसीडर किया, ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पिक्सल से यहाँ एक एनहेंस करता हूँ तो बेसिकली मैंने एक्स में क्या किया, हम एक ही पर्टिकुलर मिनिमम चेंज क्या कर सकते हैं, एक, तो मिनिमम चेंज क्या हो सकता है इन डिजिटल इमेज इज वन, तो डेल्टा एक्स इज अ वन। तो डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स। दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इन अ इमेज, इन अ 1D इमेज, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड ऑर्डर के केस में लिखूंगा तो सेकंड ऑर्डर में क्या लिखते हैं हम, डेल स्क्वायर एफ ऑफ डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन minus of 2 of fx. This is the formula of second order differentiation in case of image। अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, 1D इमेज, ठीक है। अगर हम 2D इमेज की बात करें, बेसिकली हमारे पास अवेलेबल क्या होती है, 2D इमेज। अभी हमने 1D वेरिएबल कंसीडर किया। अगर 2D वेरिएबल के केस में हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, सपोज डेल एफ बाय डेल एक्स इज अ एफ ऑफ एक्स प्लस वन comma y minus f of x comma y, because differentiation with respect to x. Similarly we can easily write x square which is equal to f of x plus 1 comma y plus f of x minus 1 comma y minus 2 of f x comma y। तो नॉर्मली जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था उसमें हमने कॉमा y ऐड कर दिया। दिस इज अ डिफरेंशिएशन फॉर 2D इमेज, राइट। तो हमने इस तरीके से, सिमिलरली आप y के करस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हैं। आपने y के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा आपके पास, f ऑफ x कोमा y प्लस वन कोमा माइनस एफ ऑफ x कोमा y, राइट। अगर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द y, देन you can easily write f of x comma y plus 1 plus f
ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस वन माइनस ऑफ टू एफ एक्स कोमा वाई। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है यहाँ तक, ये जो Yes, हमने, sir. ठीक है। फॉर शार्पनिंग फिल्टर वी हैव यूज द लाप्लाशियन ऑपरेटर। तो लाप्लाशियन ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली? लाप्लाशियन ऑपरेटर इज अ, suppose this is f is the input image, Laplacian operator is nothing but it is a summation of double differentiation of x square plus y square, राइट। तो इस तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे। सपोज अगर हम प्रीवियस स्लाइड से इन दोनों इक्वेशंस की फर्स्ट एंड सेकंड की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे हम? दिस इज अ f ऑफ x प्लस वन कॉमा x प्लस वन कॉमा y plus f of x minus 1 comma y minus of 2f(x comma y). This is a value of del square f upon del x square. Then we can write the value of del square f upon del y square, which is equal to f(x comma y plus 1 plus f(x comma y minus 1 minus 2 of x comma y, राइट। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई आप इजीली कर सकते हैं, एक्स कोमा एक्स प्लस वन कोमा वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन कोमा वाई प्लस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस वन एंड एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस वन एंड माइनस ऑफ फोर एफ एक्स कोमा वाई। आप यहाँ नोटिस करेंगे दिस इज अ समीशन ऑफ, अगर हम इनपुट इमेज की मल्टीप्लाई कर देते हैं मास्क मैट्रिक्स 0 1 0 1 माइनस फोर 1 1 0 0। तो आप अगर यहाँ पे इनपुट इमेज के अगर इस पर्टिकुलर मास्क मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे देन यू इजीली गेट द लाप्लाशियन ऑपरेटर, लाप्लाशियन मास्किंग। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एक बार। तो अगर मैं एफ एक्स वाई की मैंने एफ इमेज को यहाँ पर सपोज 3x3 में यहाँ पर चेंज किया, तो एफ एक्स सपोज दिस इज अ एक्स कोमा वाई पिक्सल, दिस वन इज अ एक्स कोमा वाई माइनस वन, एक्स कोमा वाई प्लस वन, एक्स माइनस वन कोमा वाई, एक्स प्लस वन कोमा वाई, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं हम? एक्स माइनस वन वाई माइनस वन, एक्स minus 1 y plus 1 and this one is a x plus 1 y minus 1 and this one is x plus 1 y plus 1। ठीक है, इस तरीके से हमने पिक्सल की लोकेशन आइडेंटिफाई कर लिया। तो अगर हम मास्किंग मैट्रिक्स क्या बोल रहे हैं आपको, फॉर लाप्लाशियन मास्किंग यू कैन कंसीडर दिस मास्क 0 1 0 1 माइनस फोर 0 0 1 0। तो सॉरी दिस इज अ, इस तरीके से हमने कंसिडर किया। अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट ये एक एलिमेंट आएगा, बिकॉज एक ये एलिमेंट आएगा, एक ये एलिमेंट आएगा, एक ये एलिमेंट आएगा एंड ये एलिमेंट आएगा। तो यू कैन इजीली गेट दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वन कोमा वाई फॉर दिस पोजिशन, देन प्लस f of x minus 1 comma y for this position, then again you can get f of x comma y plus 1 for this position because its value is 1, then we can get f of x comma y minus 1 for this 1's value, and for this minus 4 value we can get minus of 4f of x comma y. This is nothing but it is a Laplacian operator. तो अगर हम इस टाइप का पर्टिकुलर मास्क कंसिडर करते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं शार्पनिंग फिल्टर को। ठीक है, तो अब हमारे पास लाप्लाशियन ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल है, लाप्लाशियन मास्किंग। अगर हम यहाँ नोटिस करें लाप्लाशियन मास्किंग इज
आपके पास कौन कौन से लाप्लाशियन मास्किंग अवेलेबल है, एक हमने यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखा दिया. दिस इज अ 0 1 0 1 1 1 0 0 -4. एंड इसमें क्या किया हमने, हॉरिजेंटल और वर्टिकल नेबर्स ही कंसिडर किए. एंड अनदर वन इज अ, अगर हम इस टाइप का भी मास्किंग यूज कर सकते हैं, 1 1 1 1 1 1 1 -8. दिस वन इज अनदर टाइप ऑफ लाप्लाशियन मास्किंग. यहाँ पर हमने क्या डायगोनल एलिमेंट को भी कंसिडर कर लिया. नेक्स्ट, अगर सपोज आपका सेंटर एलिमेंट पॉजिटिव है, तो आप एलिमेंट्स को क्या कर, अदर एलिमेंट्स को क्या कंसिडर कर सकते हैं, नेगेटिव. मींस अगर आपका सेंटर एलिमेंट +4 है, देन दिस इज अ -1 -1 -1 -1 0 0 0 0. दिस इज अनदर टाइप ऑफ लाप्लाशियन मास्किंग. तो लाप्लाशियन मास्किंग 4 टाइप्स की यहाँ पर लाप्लाशियन मास्किंग यूज कर सकते हैं फॉर शार्पनिंग फिल्टर. तो यहाँ पर -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1. दिस इज अ लाप्लाशियन मास्किंग. तो इजीली आप इनपुट इमेज को लाप्लाशियन मास्किंग से मास्किंग ऑपरेशन करेंगे, देन यू गेट द शार्प इमेज. क्लियर है यहाँ पर किस तरीके से हमने प्रूफ किया शार्प लाप्लाशियन मास्किंग? Yes, sir. ओके. तो एक बार लास्ट कोड देख लेते हैं एक बार हम. ठीक है, अगर सपोज मैंने यहाँ पर इमेज कंसिडर किया, एक सर्किट डॉट टीआईएफ एक इमेज इनबिल्ट इमेज है. यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने मास्किंग ऑपरेशन क्या यूज़ किया, 0 1 0 1 -4 1 0 1 0. राइट, इस तरीके का मास्किंग यूज़ किया. सेम मैंने कोड यूज़ किया यहाँ पर मास्किंग मैट्रिक्स चेंज करके. तो मैंने यहाँ पर इसको रन कर दिया, B3TS में सेव कर लिया. नेक्स्ट, सपोज मैंने एक और डायगोनल एलिमेंट वाली मास्किंग भी मैंने यहाँ पर कंसिडर कर दिया इफेक्ट चेंज कर देखने के लिए. तो यहाँ पर मैंने डायगोनल एलिमेंट की मास्किंग यहाँ पर यूज़ कर लिया. सेकंड में इस कंप्लीट को यहाँ पर रन कर देता हूँ. ठीक है, सेकंड इज़ अ डायगोनल मास्किंग हमने यूज़ किया. देन अगेन हम शो कर देते हैं इमेजेस को. यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं ये आपके पास क्या था, ओरिजिनल इमेज. ठीक है, ओरिजिनल इमेज में आपने अप्लाई किया विद द मास्किंग ऑफ 0 1 0 1 1 1 0 0 ये से मास्किंग करेंगे तो इस तरीके की आपके पास इमेज आई. आपने 8 डायगोनल मैट्रिक्स को भी कंसिडर कर लिया. यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स को कंसिडर किया तो मास्किंग क्या हो जाती है, 1 1 1 1 1 1 -8. तो इस टाइप की इमेज आएगी. दैट इज अ शार्पनिंग फिल्टर यूजिंग अ डायगोनल sharpening filter using a horizontal and vertical elements. I think clear है. This is a sharp image using a sharpening filter. This is all about the image enhancement in the spatial domain technique. ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है सबको. किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? No doubt, sir. So what will be effect when there is -4 Well, and positive? so basically it is nothing but it is another representation. अगर हम -4 आप कह रहे हैं माइनस, क्या कह रहे हैं, -1 कंसिडर करें, जो हम पॉजिटिव मैट्रिक्स कंसिडर कर रहे थे. No, sir. -4 and +4. -4 एंड +4. तो बेसिकली कंसिडर करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या डी चेंजेस आएंगे. आई थिंक कोई चेंजेस नहीं आएंगे. दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 -1 0 एंड 1, सॉरी, -1 एंड 4 -1 -1, सॉरी, 0 -1 एंड 0. यही कह रहे हैं आप? इस टाइप का मैट्रिक्स ही कंसिडर कर रहे हैं ना आपने. एक बार हमने -4 कंसिडर किया, देन हमने +4 हमने कंसिडर किया मास्किंग. Yes, sir.
ठीक है, तो एक बार रन करके Yes. देख लेते हैं इसको, कंप्लीट यहीं से रन कर देते हैं। अभी हमने टाइटल चेंज नहीं किया, ठीक है, टाइटल हमने शार्पनिंग फिल्टर डायगनल ही रखा, तो आप नोटिस कर सकते हैं कोई इफेक्ट नहीं आया यहाँ पर। दिस इज अनदर काइंड ऑफ अ, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया था, 0 -1 0 -1 4 0 -1 -1 0 0, इस टाइप का मास्किंग यूज़ किया, लाप्लाशियन मास्किंग। देन अगर यहाँ पर यूज़ किया हमने 0 1 0 1 1 4 0 1 0, दिस इज अ वन ऑफ अनदर मास्किंग, लाप्लाशियन मास्किंग। तो बेसिकली कोई माइनर सा ही चेंज है यहाँ पर, तो कुछ शार्पनिंग एज को यहाँ पर शायद डिटेक्ट किया है, ठीक है। तो कुछ माइनर सा ही चेंजेस हैं, आई थिंक कोई चेंजेस हैं भी नहीं शायद, तो यहाँ पर हम चेंज भी नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो अनदर टाइप ऑफ मास्किंग है, बस रिप्रेजेंटेशन है Yes, कि sir. अगर हम यहाँ पर -4 सॉरी, यहाँ पर हम -4 कंसिडर कर रहे हैं तो हमें यहाँ 1 कंसिडर करना है, और यहाँ 4 कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ -1 कंसिडर करना है, बस। इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाप्लाशियन मास्किंग। क्लियर है? क्लोज कर दें? Yes, sir. ओके, ठीक है, आप अटेंडेंस लगा दीजिए चैट बॉक्स में।